नमस्कार। 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 3 आज हम करेंगे, जिसका नाम है समानता, इक्वालिटी। बहुत ही सिंपल सा लेसन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सभी लोगों ने समानता शब्द सुना होगा, पूरे सभी में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा अब तक जिसने समानता शब्द या समान शब्द ना सुना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समानता क्या है। अब किसको समानता कहेंगे? आपसे पूछा जाए तो आप समानता का क्या जवाब दें? क्या समानता का अर्थ यह है कि सभी बराबर हैं? आमतौर पर अगर किसी व्यक्ति से, आम आदमी से पूछा जाए कि समानता क्या है, तो उसका एक साधारण सा उत्तर यही होता है कि सभी बराबर हैं, सभी भगवान की संतान हैं। तो ये एक सिंपल सा अर्थ वो बताता है। गणित में समानता का अर्थ समान ही होता है, क्योंकि व्यक्ति वहीं से लेकर चलता है। एक साधारण आदमी से जब कहा जाए कि समानता क्या है, तो वो यही कहता है कि सब समान है, क्योंकि गणित में समानता का मतलब समान ही होता है। तराजू में यदि एक पलड़े में 1 किलोग्राम वजन रखा हो, तो दूसरे पलड़े में भी 1 किलोग्राम वजन ही रखना पड़ेगा, तभी दोनों समान है। यही है वहाँ पर गणित में इसका मतलब। लेकिन गणित और राजनीतिक विज्ञान दो अलग अलग विषय हैं। गणित में जिसका मतलब समान, जहाँ पर समानता का मतलब समान है, राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? समानता के 2 अर्थ किए जाते हैं राजनीतिक विज्ञान में। एक है समानता का गलत अर्थ। क्या है ये गलत अर्थ? समानता समान शब्द का पर्यायवाची, जैसे अभी हमने गणित का आपके सामने उदाहरण दिया है। और समान का अर्थ होता है बराबर। यही होता है गणित में, एक आम आदमी के अर्थ में मतलब इसका। अतः समानता का अर्थ यह है कि सभी बराबर हैं, सभी भगवान की संतानें हैं, तथा प्रकृति ने भी सभी को समान बनाया। यही है, वो यही कहा जाता है, आम आदमी यही कहेगा कि सभी बराबर हैं, सभी भगवान की संतानें हैं, तथा प्रकृति ने भी सभी को समान बनाया। जब मैं आपको सामने बोल रहा हूँ तो आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि इसमें कोई कमी नहीं। अर्थ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी बराबर हैं और सभी भगवान की संतानें, और प्रकृति ने भी सभी को बराबर बनाया है। इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा सभी को समान भोजन, समान वस्त्र, समान आवास, समान शिक्षा और समान चिकित्सा आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए। जब सभी बराबर हैं तो सभी को ये चीज़ें भी बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन यह समानता का गलत अर्थ है। गलत कैसे हैं, अब आपकी समझ में आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी भगवान की संतानें तो हैं। आपने ये तो कह दिया कि सभी भगवान की संतानें, लेकिन भगवान ने भी सभी को एक समान नहीं बनाया है। कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई मूर्ख है तो कोई बुद्धिमान है। आपको दिखते हैं कि सभी भगवान की संतानें हैं, लेकिन अगर आप समाज में जाकर देखें तो सभी समान नहीं हैं। चेहरा है, फिर उसका रंग रूप है, उसका आकार है, उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर देखा जाए तो सब अलग अलग है। इसलिए सभी को समान नहीं समझा जा सकता। जो आप पिछले वाली धारणा से परिचित सोच रहे थे सभी समान हैं, तो सभी समान नहीं है। और न ही सभी को समान भोजन, समान वस्त्र, समान आवास, समान शिक्षा और समान चिकित्सा आदि की सुविधाएं दी जा सकती हैं। सभी को समान भोजन कैसे दिया जाए? बड़ा व्यक्ति और एक बच्चे को समान भोजन नहीं दिया जा सकता। सभी को समान वस्त्र भी नहीं दिए जा सकते। इसी प्रकार सभी को समान शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो ज़्यादा पढ़ेगा, जो कम बुद्धिमान है वो कम पढ़ेगा। बीमार को ही चिकित्सा सुविधा दी जाती है, अगर कोई स्वस्थ है तो उसको चिकित्सा सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं? तो ये समानता का गलत अर्थ है। अब समानता का सही अर्थ क्या है? समानता का सही अर्थ यह है कि सभी लोगों को अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये समानता का सही अर्थ। ध्यान से मैं दोबारा फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ इसको
सभी लोगों को अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। इस मामले में लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ये है वास्तव में समानता का सही अर्थ, कि सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। धर्म के मामले में या फिर जाति के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर या फिर लिंग, स्त्री और पुरुष के आधार पर ऐसा उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चित्र आप देख रहे हैं, दोनों हैं, स्त्री पुरुष का चित्र दिखा रखा है। ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि पुरुषों को ज़्यादा विकास के अवसर मिले और महिलाओं को कम विकास के अवसर मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समानता का सही अर्थ भी और समानता का गलत अर्थ भी अच्छी तरह से समझ गए। समानता का सही अर्थ अगर आपसे पूछे तो आपने यही कहना है कि सभी को अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। इस मामले में लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। हम शिक्षा का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ यह है कि सभी को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए। समझ गए होंगे आप कि अगर हम समान अवसर देने की बात कर रहे हैं तो सभी को स्कूल जाने का, चाहे फिर वो लड़की हो चाहे फिर वो लड़का है, सभी को स्कूल जाने का मौका। ये नहीं है कि लड़कियों पर पाबंदी लगा दी जाए, उनके लिए एक सीमा तय कर दी जाए कि आपने शिक्षा प्राप्त नहीं करनी, सिर्फ लड़के ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो इससे समान विकास दोनों का नहीं हो सकता है। तो ये शिक्षा तो दोनों को स्कूल जाने का अवसर मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी को बिना देखे ही पास कर। वहाँ पर अगर आप ये मानकर चले कि सभी समान है तो फिर तो सबको बराबर बराबर नंबर दिया जाए, लेकिन वो गलत है। एक व्यक्ति पूरे साल स्कूल नहीं आया है, एक बच्चा स्कूल आया है, मन लगाकर पढ़ा है, उसको भी 100 नंबर दे दीजिए, और जो नहीं आया है, पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, उसको भी 100 नंबर दे दिए जाए, तो ये समानता नहीं, ये अन्याय है। तो ये इसका तो यही बताया जा रहा है कि सबको स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सभी को बिना देखे ही पास कर दिया जाए या सभी को बराबर बराबर अंक दे दिए जाए या सभी को डॉक्टर या इंजीनियर बना दिया जाए। वो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समानता नहीं है। बारकर की अगर हम परिभाषा करें तो बारकर कहता है समानता का अर्थ यह है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं वे दूसरों को भी प्राप्त होनी चाहिए। दूसरों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे मुझे भी प्राप्त होने चाहिए। परिभाषा बड़ी सुंदर उन्होंने दी है बारकर ने। समानता का अर्थ यह है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं वे दूसरों को भी प्राप्त होनी चाहिए, तथा दूसरों को जो अधिकार प्राप्त हैं वे मुझे भी प्राप्त होने चाहिए। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को आप अधिकार दे दें और दूसरे को अधिकार ना दें, तो समानता नहीं है। एक और परिभाषा है लास्की की। वो कहते हैं लास्की, समानता का पहला अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है तथा दूसरा अर्थ सभी को अपना विकास करने के समान अवसर देना। दो बातों कह रहा है। पहला अर्थ कहता है कि विशेषाधिकारों का अभाव है। विशेषाधिकारों का मतलब ये है कि किसी को खास सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जिसको खास सुविधाएं मिल रही हैं वो तो विकास कर लेगा, लेकिन जिसको खास सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, तो वो समानता नहीं। और दूसरा वो कहता है कि सभी को अपना विकास करने के समान अवसर देना है। जब आप सभी को समान अवसर देंगे तभी व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा।